इश्क है आसमां में उड़ के जाना कि हर लम्हा 100 पर्दे उठाना। बहुत खुले प्रत्यक्ष प्रमाण आते हैं जब सही व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ जाता है। तो हालांकि सही व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए इसकी संभावना बहुत कम है। सही व्यक्ति की जिंदगी में आएगा ना, आपकी जिंदगी में क्यों आएगा? और वो आने को भी होगा तो आप उसको आने दोगे क्या? हर प्रकार से अवरोध खड़ा करोगे, क्यों घुसने दोगे उसको? आपको तो अपने जैसा कोई चाहिए, अपने तल का, जो आपकी कामना पूरी कर सके। सही व्यक्ति जब जिंदगी में आता है तो दो बातें होती हैं। पहला, कुछ चोट लगती है, और दूसरा, आंख खुलती है। ठीक वैसे जैसे सुबह सुबह होता है जब कोई झंझोड़ के जगाता है। बुरा भी लगता है और आंख भी खुलती है। आपने देखा है, आप रात को किसी को कहकर सोए हो मुझे सुबह उठा देना, तब भी अगर वो सुबह उठाने आए तो उस पर चिढ़ तो छूटती है एक बार। कई लोग ऐसे हाथ भी फेंक देते हैं और कहेगा तुमने ही बोला था सुबह उठा देना 6 बजे, अब उठा रहे हैं तो हाथ मार दिया। चिढ़ तो लगती है। तो सही व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए और आपको चिढ़ न लगे तो इसका मतलब यह है कि या तो वो सही है नहीं, या फिर आपकी नींद बहुत गहरी है, अभी वो आपको उठाने में सफल नहीं हो पा रहा है। अगर वो सही भी है और आपकी नींद तोड़ भी रहा है तो चिढ़ तो लगेगी। चिढ़ भी लगेगी और आंख भी खुलेगी। और जब आंख खुलेगी तो आप मन महसूस के यही कहोगे कि है तो ये नालायक, दुखी तो किया, पर चलो कुछ फायदा कर दिया है तो अभी इसको छोड़ेंगे नहीं। पर चिढ़ का भी क्षण होगा, एक नहीं कई क्षण होंगे जब बड़ा द्वेष उठेगा, होने नहीं देता, होने नहीं देता। तो आप बहुत लंबे समय तक अपने आप को अंतर्द्वंद में पाओगे। भीतरी एक घर्षण रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगी। कुछ होगा भीतर जो चिढ़ेगा, गुस्साएगा, और कुछ होगा भीतर जो धीरे धीरे प्रेम में पड़ता जाएगा। फिर बड़े अरसे बाद ऐसा होता है कि एक दिन जब कोई आवाज उठती है कि छोड़ दो इसको, और आप कहते हैं हाँ छोड़े देते हैं, तो आपको सहसा पता चलता है कि अब इसको छोड़ सकते ही नहीं, कि आपने उसको छोड़ पाने का अपना अधिकार ही धीरे धीरे छोड़ दिया है। तो अब आप उस अधिकार का इस्तेमाल भी करना चाहते हो तो कर सकते ही नहीं, अब वो नहीं छूटेगा। पर ये होता है 20 बाद उसे छोड़ने के प्रयासों के बाद। 20 बार आप बोलोगे इसको छोड़ ही रहा हूं, इसको छोड़ ही रहा हूं, इसको छोड़ ही रहा हूं। उस 20 बार उसे छोड़ने के प्रयास के बावजूद आप 20 बार अगर बच गए, तब 21वीं बार ये होगा कि आपको ख्याल आएगा कि इसको छोड़ दूं, और उसको छोड़ने की जगह आप अपनी फ्लाइट छोड़ दोगे। अब नहीं छोड़ सकते, पता ही नहीं चला, धोखा हो गया। ये आदमी कब भीतर घुस करके इसको छोड़ने का हमारा अधिकार ही समाप्त कर गया, हमें पता ही नहीं चला। अब हम इसे छोड़ना चाह रहे हैं पर छोड़ नहीं सकते। पर उसमें समय लगता है, बहुत समय लगता है। उससे पहले 20 मौके ऐसे आते हैं जब बहुत दिल करता है कि इसको छोड़ दो, और संभावना यही होती है कि 20 में से किसी बार तो आप छोड़ ही दोगे। तो हम समझा कि सही व्यक्ति का जीवन में आना कोई मीठी घटना तो कदापि नहीं हो सकता। वो मीठी चीज नहीं होगी कि गुण गा रहे हो, नाच रहे हो, धूम मचा रहे हो, अनुग्रह व्यक्त कर रहे हो। अनुग्रह भी व्यक्त कर सकते हो, लेकिन साथ में बहुत सारा दर्द। तो क्या बोलूं, दर्द भी थोड़ी सी ऐसा लगता है जैसे ऊपर की चीज है। इसके लिए कोई जमीन का शब्द दीजिए ना। चिढ़, खुन्नस, 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 कहीं ना कहीं ये रहेगा। यहां ठीक है, अच्छी बात करता है, पर भीतर कुछ ना कुछ उसके लिए कांटा रहेगा। ऐसे समझो कि भीतर एक भाव लगातार ये रहेगा कि मैं इसको गिरते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि इसने मुझे लगातार यही दिखाया है ना कि मैं कितना नीचे हूं। तो मुझे भी एक बार तो कम से कम इसको हारते हुए, गिरते हुए, टूटते हुए देखना है। किसी तरह से देखूं तो, क्योंकि तू तो सबको बताता रहता है कि हम गिरे हुए हैं, ऐसे हम भी देखना चाहते हैं कि तू गिरा हुआ है। तो अगर कहीं से कोई आधा अधूरा भी कुछ सबूत मिल गया उसके गिरने का, तो आपके भीतर कोई होगा जो बहुत प्रसन्न हो जाएगा, कह देखा हमें दिन रात लानतें भेजता था कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, और ये क्या है। बड़ी प्रसन्नता होगी। समझ में आ रही बात ये? तो उसके साथ आपका एक बड़ा
विचित्र सा रिश्ता रहेगा, जहां एक और आपको दिख रहा है लाभ हो रहा है, छोड़ना भी नहीं चाहते, और दूसरी ओर हर चौथे दिन उबाल आता है कि इस बार तो लात मारी देंगे। उसको 20 बार छोड़ने के असफल प्रयासों के बाद ही 21वीं बार ऐसा होगा कि छोड़ने का ख्याल आएगा, पर छोड़ नहीं पाओगे। पर 20 वो प्रयास असफल हो जाएं, ऐसी संभावना कम होती है। 20 में से हम कह रहे हैं कोई ना कोई प्रयास तो सफल हो ही जाता है। बहुत अच्छा भाग्य होता है, या फिर बहुत उस दूसरे व्यक्ति ने आपके ऊपर श्रम किया होता है कि वो 20 बार आपको रोक ले। आप 20 बार भागना चाह रहे हो, 20 बार हाथ बढ़ा बढ़ा करके, आपके पांव पकड़ पकड़ के, मन्नतें कर करके आपको रोक रहा है, बार बार आपके चले जाने पर भी आपको बुला रहा है। इसके लिए या तो सौभाग्य चाहिए या किसी का बड़ा श्रम। दोनों बातें मुश्किल होती हैं। जो जिंदगी में अचानक बाहर आ जाती है ना, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ये खट से लगा, मिल गया। अगर इतनी जल्दी पहचान पा रहे हो तो इसका मतलब वो तुम्हारे ही भीतर द्वारा प्रक्षेपित की हुई चीज है। इसका मतलब वहां कुछ नया नहीं है। अगर इतनी जल्दी पहचान गए तो इसका मतलब तुम उसे पहले से जानते हो। ठीक, आप मिठाई की दुकान में जाते हो, वहां गुलाब जामुन रखा होता है, आपको कितना समय लगता है पहचानने में? तत्क्षण पहचानते हो। क्यों तत्क्षण पहचानते हो? क्योंकि उस गुलाब जामुन को तुम अपनी कल्पना में न जाने कब से रखे हुए हो, क्योंकि वो तुम्हारी कामना पूरी कर रहा है, तो तुरंत पहचान गए, और तुरंत उससे रस भी, मिठास भी मिल जाता है। और एकदम कोई नई चीज मिलती है तो क्या पहचान लेते हो तुरंत उसको? तो जिसको देखते ही लगे कि बाहर आ गई, मिठास आ गई, उसको तो तत्काल जान लेना कि ये कुछ और नहीं है। हाँ, मैंने ही जिसको कामना में निर्मित कर रखा है, ये वही है, ये मेरे ही तल का केचुआ है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। जो पहली नजर में भाग गया, लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट सबसे बड़ा और सबसे सशक्त प्रमाण होता है कि तुम गिरने जा रहे हो, इसलिए उसके बाद होता है फॉलिंग इन लव। वास्तविक प्रेम बहुत समय लेता है होने में, बहुत बहुत समय लेगा, दशकों भी लग सकते हैं। कई बार यह भी हो सकता है कि 70 साल के बाद समझ में आया कि यही तो, यह भी हो सकता है। धीरे 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 गलाता है आपको भीतर से। वक्त लगता है ना। ये थोड़ी कि फूफी ने लड़का देखा है, ये देख ले तू, और कल वो भी आ रहे हैं और वो अपनी 2-4 औरतों को घर की लेके आ जाते हैं। वो आपको बिल्कुल, पहले वो तो ना चाय दिखा दो, फिर वो आपको बिल्कुल जानवर की तरह पीछे के कमरे में ले जा करके आपका शरीर अच्छे से उंगली घुसेड़ के और पकड़ के, नाप के, दबा के देख लेते हैं, हाँ ठीक है, उपजाऊ है, फर्टाइल है लड़की। और आप उसको फिर कह देते जाओ तुम लोग छत पे आके बात कर लो, और आप वहां छत पे जाकर के 5 मिनट बात कर लेते हो। प्रेम भी हो जाता है। क्योंकि आजकल ये अपमान की बात लगती है कहना कि प्योरली अरेंज्ड मैरिज थी, तो हर आदमी यही बोल रहा है, नहीं नहीं, इट्स लव कम अरेंज्ड मैरिज। अच्छा, लव कब हुआ? वो जब हमें देखने आए थे ना, तो हम दोनों छत पे चले गए थे, वहां प्यार हो गया। कैसे लगता है कि देखो आधुनिकता और पुराने संस्कारों के मध्य कितना प्यारा संतुलन बनाया है। लव कम अरेंज्ड मैरिज। वहां छत पर बातचीत क्या हुई थी? तो आपने पढ़ाई क्या करी है? वो मैंने हैं जी, आपकी हॉबीज क्या हैं? वो आपको थोड़ी बताएगा कि उसकी वास्तविक हॉबी क्या है। वो तो आपको रात को पता चलेगा। इतनी खतरनाक हॉबी थी, यही करते रहते। ऐसे 5 मिनट में नहीं हो जाता प्यार। आ रही है बात? बाजार सजी हुई है, कोई रिझा रहा है, कोई रीझ रहा है, इसको प्यार बोल रहे हो। चेहरा देख के प्यार कर रहे हो, और कुछ करते हुए, खाना बनाते हुए, कुछ करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, दुर्घटना में आधा हिस्सा चेहरे का बिल्कुल उखड़ ही गया, या पूरा ऐसे नुच गया। क्या होगा तुम्हारे प्यार का? बोलो।
ये बहुत असंभावित तो नहीं होता ना। जुल्फे जुल्फे कर रहे हो, उड़ गए बाल। अब गा रही उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल धड़के, हवा जोर की चली वो उड़ी गई जुल्फ, वेग लगा के आया था धूर्त। अब क्या करोगी? गाना रुक गया, कुंवारियों का दिल धड़कना भी बंद हो गया, मर गई क्या सब? ये जो इतने झगड़े होते हैं प्रेमियों में, मत सोचना किसी और वजह से होते हैं। झगड़ा तो वो इस बात पर भी लेते हैं कि रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो ऑर्डर क्या होगा। मूल वजह बस यही होती है कि जो भी अरमान थे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप मेन्यू पे लड़ लो, किसी बात पे लड़ लो, मूवी कौन सी देखनी है इस पे लड़ लो। बहुत कारण मिल जाते हैं लड़ाई के। हिंसा कोई सिर्फ पति पत्नी के बीच होती है? प्रेमियों के मध्य कुछ कमी रह जाती है क्या? वहां भी बराबर की होती है। दहेज हत्याएं होती हैं तो क्या लिव इन में मर्डर्स नहीं होते? लिव इन वाले भी एक दूसरे के लिए उतने ही हिंसक होते हैं जितने पति और पत्नी। बात विवाह की नहीं है, बात तो लिंग की भी नहीं है। विवाह नहीं भी किया हो तो भी हिंसा रहेगी। जहां अज्ञान है वहां हिंसा है, जहां अप्रेम है वहां हिंसा है। बात लिंग की भी नहीं है। एक लेस्बियन लिव इन कपल था, वहां एक लड़की ने दूसरी की हत्या कर दी। लो, नहीं अब इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो क्रोध आएगा। क्रोध और क्या होता है? अपूर्ण कामना ही क्रोध बनती है। इसीलिए आदमी ना अपने बाप को इतना पीटता है, ना अपनी मां को, ना अपनी बहन को, जितना वो अपनी बीवी को पीटता है। क्योंकि बाप से, भाई से, मां से, बहन से उतनी कामनाएं नहीं होती। भयानक, मॉन्स्ट्रस, दानवाकार जितनी जबरदस्त कामनाएं बीवी से होती हैं। इसीलिए इतिहास में माएं, बहनें, भाभियां ये सब नहीं पिटी हैं, बीवियां पिटी हैं। अब सुनो, सही इंसान को जिंदगी में लाने के बारे में एक और बात, शायद आखिरी बात। कोशिश करके ये काम नहीं होता। तुम्हारे बुलाने से वो नहीं आएगा। उसका तुम्हारे जीवन में आना तुम्हारी कोशिशों का परिणाम नहीं होगा। तुमने पहले से ही उद्देश्य बनाया है, प्रयोजन, एजेंडा, टारगेट, कि अब मैं इतने साल का हो गया हूं और मुझे जीवन में साथी तो चाहिए ही, तो मैं सही आध्यात्मिक साथी को लेकर के आता हूं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। वो जब भी आएगा तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि वो आ रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात, वो आएगा तो उसमें तुम्हारा कम योगदान होगा, उसका ज्यादा होगा। तुम्हारा योगदान तो यही होगा कि जब वो आ रहा होगा तो तुम बाधा बनोगे। यही तुम्हारा योगदान है। वो आ रहा होगा, तुम रोकोगे। अपनी ओर से क्या कर सकते हो? जो मैंने लक्षण बोले वैसा कोई जीवन में अगर आ रहा हो या जीवन में कहीं मौजूद हो, दूर दूर भी, तो उसको बाधा देना, रेजिस्ट करना छोड़ो। तुम उसे खींच नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई होता है ना तो अपना मालिक आप होता है, वो तुम्हारे खींचे खींचेगा नहीं। आएगा तो स्वेच्छा से। हां, तुम उसे रोक सकते हो। रोकना छोड़ो, रोकना छोड़ो। और ये उम्मीद छोड़ो कि मैंने पहले ही तय कर रखा है कि इस व्यक्ति को तो मैं जीवन में इसलिए ला रहा हूं, इसको मैं जीवन संगिनी बनाऊंगा, ये करूंगा। ऐसे नहीं होता। ये काम जब भी होता है अनायास होता है, तुम्हें नहीं पता चलेगा। तो तुम्हें क्या करना है? तुम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन पाओगे कोई बेहतर इंसान तुम्हारी जिंदगी में आ गया है। तुम सही दिशा में चलने की कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो, सही राह पर। एक दिन अनायास पाओगे कि उसी राह पर सही दिशा में चलता हुआ कोई हमसफर मिल गया है। पर वो जो हमसफर है वो तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सही राह और सही मंजिल तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। फिर उस सही राह और सही मंजिल से इतनी ताकत मिल जाती है कि हमसफर की तलाश छोटी चीज हो जाती है। तुम कहते हो राह भी सही है, मंजिल भी सही है, हमसफर मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। और जब ये कह देते हो ना कि मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, तो कई बार बहुत अच्छा हमसफर मिल जाता है। और मिल जाए तो उसकी खातिर मंजिल को मत भुला देना। हमसफर मिल भी जाए तो भी यही कहना कि तुम हमसफर हो, मंजिल नहीं हो गए। जाना तो मंजिल की ओर ही है ना। मंजिल तो तब तक रहेगी जब तक सांस है। हमसफर तो छूट भी सकता है किसी दिन। हमसफर छोटी चीज है, मंजिल बड़ी चीज है। सफर बड़ी चीज है, हमसफर छोटी चीज है। आ गया संयोग से, चला भी जाएगा संयोग से। यह संयोग की बात हो सकती है कि हमसफर मिला कि नहीं मिला या कब तक के लिए मिला, पर यह संयोग की बात नहीं होनी चाहिए कि तुमने राह और मंजिल क्या चुने हैं। यह बात बहुत आत्मिक है।
ये बात बहुत विवेक से आनी चाहिए कि क्या रहा है, क्या मंजिल है। राह सही है, मंजिल सही है, तो कुछ संभावना है कि उस पर तुम्हें जो मिलेगा वो भी सही होगा। लेकिन चेतावनी दे रहा हूं, वैसा कोई मिल जाए तो उसी से चिपक मत जाना। ये मत कर देना कि अब मैं अपनी यात्रा भी बाधित करूंगा और तुझे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा, क्योंकि देखो हम तो इस सफर पर आए ही इसीलिए थे कि हम सफर मिल जाए। हम तो इस सफर पर आए ही इसीलिए थे कि हम सफर मिल जाए। हमारा तो पहले से ही यही उद्देश्य था। तो मिल गया हम सफर, तुमने मंजिल ही भुला दी। ये गजब मत कर देना। तुम्हारी निष्ठा सदा होनी चाहिए मंजिल की, मंजिल के प्रति निष्ठा है। फिर कोई रास्ते में मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। जितने दिन के लिए मिला है, बहुत अच्छी बात है। जिस दिन विदा भी हो गया उस दिन कहेंगे हमारा पहला नाता, हमारा इश्क तो मंजिल से है ना। ये तो रास्ते का साथी था, कुछ दिन चला, जितने दिन चला बहुत सुंदर बात थी। अब नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मंजिल तो है ही, हमारा तो अभी रास्ता लंबा है। Like, subscribe and share my channel for such content.